नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी समर्थकों और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच एक जंग शुरू हो गई है। एक ठंडी जंग शुरू हो गई है। मोदी समर्थक मोहन भागवत से बुरी तरह खफा हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत बुरी तरह खफा हैं और लगातार उन पर प्रहार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत मोदी साहब को, मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हटाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें डगमग कर रहे हैं, डावाडोल कर रहे हैं। और इससे जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है वो प्रभावित हो रहा है। उनके मुताबिक मोदी जी हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। काफ़ी जो एजेंडा था उसका एक हिस्सा उन्होंने पूरा भी कर दिया है। और अगर अब उनकी सत्ता को अस्थिर किया जाएगा, मोदी जी को डिस्टर्ब किया जाएगा, तो वो हिंदू राष्ट्र का जो पूरा एजेंडा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो भागवत पर हमले थे वो उसी समय शुरू हो गए थे जब मोहन भागवत ने चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्षेप किए थे, या कह लीजिए कि उनकी आलोचना की थी। उनके अहंकारी स्वभाव को लेकर, व्यवहार को लेकर, प्रतिपक्ष के रूप के बारे में उनका जो रवैया है उसको लेकर उन्होंने उनका क्रिटिसिज्म किया था। जिस तरह से उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था उसको लेकर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की थी। एक तरह से मजाक उड़ाया था उनका कि मैन सुपरमैन, फिर देवता, फिर भगवान बनना चाहता है। फिर अभी हाल में उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी कि आप खुद भगवान मत बनिए, जनता जिसे चाहेगी भगवान बनाएगी। तो भागवत के लगातार हमलों से मोदी समर्थक बहुत ही विचलित हैं और वो भागवत पर आक्रमण कर रहे हैं। इधर एक और नया एंगल इसमें जुड़ गया है, और वो एंगल जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें एक वरिष्ठ विपक्षी नेता की तरफ से पेशकश हुई थी प्रधानमंत्री बनने की, कि अगर आप तैयार होंगे तो आपको विपक्ष का समर्थन मिल सकता है। वो उस सिचुएशन की बात थी जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिले और विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को स्वीकार न करें, तो एक दूसरा चेहरा नितिन गडकरी का हो सकता है और उसके लिए विपक्ष तैयार है, बशर्ते मोदी को वो हटा सकें। नितिन गडकरी ने ये तो नहीं बताया कि किस पार्टी ने उन्हें ये पेशकश की थी, किस नेता ने ये पेशकश की थी, और उन्होंने अभी तक ये बात छुपाई क्यों रखी और आज इस बात को क्यों वो सार्वजनिक कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने ये जो कहा है इसी को मोदी समर्थक इस तरह से ले रहे हैं कि वो अपने दम पर नहीं बोल रहे, उनके पीछे आरएसएस की बैकिंग है, मोहन भागवत की बैकिंग है। मोहन भागवत ने उन्हें इस तरह की भाषा में इस तरह की चीज़ें सार्वजनिक करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब पर्दे के पीछे से खेल मोहन भागवत खेल रहे हैं और नितिन गडकरी उनके एक प्यादे हैं, मोहरे हैं, या आप जो भी कह लें। उनके ज़रिए वो एक संदेश भी दे रहे हैं और अपनी एक दूरगामी रणनीति को आकार भी दे रहे हैं। मोदी समर्थकों की माने तो आरएसएस, मोहन भागवत मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। एक अहंकार की लड़ाई दोनों नेताओं के बीच शुरू हो गई है।
उनके मुताबिक मोहन भागवत चाहते हैं कि मोदी उनके दरबार में आए, उनके सामने मत्थे टेकें और उनकी सुने और उनके हिसाब से चलें। मोदी जी पिछले 10 साल ऐसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने आरएसएस को दरकिनार कर दिया था और बीच चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो कहा था उससे तो आप वाकिफ़ हैं ही। उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। ये आरएसएस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आरएसएस 100 साल से लगातार इस पर काम कर रहा था। उसी का नेटवर्क था, उसी ने बीजेपी को खड़ा किया था, उसी ने करीब 250 अनुषांगिक संगठन बनाए थे तरह तरह से बीजेपी को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक तौर पर उनको एक छतरी के नीचे लाने के लिए आरएसएस के प्रचारक कार्यकर्ता गांव-गांव, दूर दराज के क्षेत्रों में, आदिवासी अंचलों में, पूर्वोत्तर में हर तरफ घूमकर आरएसएस का प्रचार कर रहे थे, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे थे, लोगों को कन्विंस कर रहे थे। और ये अचानक जेपी नड्डा ने कहा, बल्कि कहना चाहिए कि कहलवाया गया ऊपर से कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अब स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गए हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर लेंगे। ये एक बड़ी चोट थी आरएसएस पर, मोहन भागवत पर। तो जाहिर है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसे तो अपना हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छोड़ नहीं सकते हैं। ये तो संघ का एजेंडा है, संघ परिवार का एजेंडा है। कोई 2 या 3 व्यक्ति ये तय नहीं कर सकते हैं कि उस एजेंडे को वो खुद इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रहेगी। आरएसएस अब महत्वहीन हो गया है। तो ये इनके घर परिवार के झगड़े थे, जिसमें मोदी और भागवत दोनों उलझ गए थे। 2 एक सत्ताएं हैं, एक राजनीतिक सत्ता पर काबिज है और एक सांगठनिक सत्ता पर काबिज हैं मोहन भागवत। इन दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अब मोदी जी परेशान हैं, मोदी जी के समर्थक परेशान हैं कि अगर संघ इस तरह से बिहेव करेगा तो मोदी जी कितने दिन चल पाएंगे। बल्कि संघ ने इस चुनाव में कहा जाता है कि एक संकेत दे भी दिया था। कई राज्यों में उसने बीजेपी को सहयोग नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया और वहाँ बीजेपी की दुर्गति हो गई, जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उसने समर्थन दिया तो 29 में से 29 सीटें आ गई। तो अगर संघ हाथ खींच लेता है तो बीजेपी की ये स्थिति होती है। ये एक संदेश देने की कोशिश की थी आरएसएस ने। लेकिन ये सब जानते हुए भी मोदी आरएसएस को दरकिनार कर रहे हैं। उनको जो महत्व वो चाहते हैं वो उनको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अब मोदी जी के स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। अगर उनके पैर ज़मीन से अब ऊपर उठ गए हैं और वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझने लगे हैं, सुपरमैन समझने लगे हैं, और अगर उनको ये लगता है कि वो अपने दम पर ही सरकार बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो उनका ये मुगालता दूर करना पड़ेगा। और वो ये मुगालता दूर करने के लिए एक रणनीति पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ऐसा बीजेपी और मोदी के समर्थकों का कहना है। और ये प्लान ये है कि नितिन गडकरी से को अब प्रॉप अप किया जाए, खड़ा किया जाए मोदी के बरक्स। मोदी समर्थक नितिन गडकरी पर भी उतने ही आक्रामक हो रखे हैं, खास तौर से इन बयानों के बाद। वो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी की लार हमेशा प्रधानमंत्री पद पर टपकती रही है और वो मोदी के खिलाफ रहे हैं हमेशा।
यानी जब पहली बार मोदी को चुना जाना था पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, उसके पहले जब वो खुद पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से कह रखा था मैं मोदी को तो नहीं बनने दूंगा। ये अंदर खाने की खबरें हैं जो मोदी के समर्थक ही बताते हैं, इसकी कहीं से पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन ये माना जा रहा था कि गडकरी पहले से उस पद के दावेदार थे और उनको लग रहा था कि मोदी एक रास्ते की अड़चन है, अगर उनको आगे आने दिया गया तो उनका रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन उनकी चली नहीं, क्योंकि उनके बाद राजनाथ सिंह आए और उन्होंने एकदम से समर्पण कर दिया और मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, फिर चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री भी बन गए। तो पिछले 10-11 सालों से नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनने की आस लगाए हुए हैं और इस चुनाव में भी उन्हें उम्मीद थी कि अगर 200 से कम सीटें आती तो बीजेपी को एक ऐसे प्रधानमंत्री के चेहरे या कैंडिडेट के तौर पर आदमी चाहिए था जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी विपक्ष के दूसरे दलों में भी हो, जो समर्थन जुटा सके, क्योंकि मोदी जी को वो समर्थन नहीं मिलेगा। तो नितिन गडकरी उसमें नाकाम रहे, पहले लगातार नाकाम होते रहे। ये भी कहा जाता कि 2019 में भी उनको उम्मीद थी कि शायद ये पासा पलटेगा मोदी का और उनका समय आएगा प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उस बार पुलवामा हो गया और सारी चीज़ें फिर हाथ से फिसल गईं। तो कोई भी नेता होता है उस महत्वाकांक्षा होती ही है। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, इतने साल से मंत्री भी हैं, तो हर एक राजनाथ सिंह बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या वो नहीं सोच रहे होंगे कि मोदी की जगह उनको मौका मिल जाए। कितने लोग हैं अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर निगाहें टिकाए हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मोदी को नुकसान नहीं पहुंचाते दिख रहे हैं, इसलिए उनका नाम अभी नहीं लिया जा रहा है। बोल रहे हैं तो नितिन गडकरी बोल रहे हैं, इसलिए वो टारगेट पर आ गए। बोल रहे हैं तो मोहन भागवत बोल रहे हैं, इसलिए वो निशाने पर आ गए। और भागवत जी से सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जितना आप 90 साल में नहीं कर पाए, आरएसएस 90 साल में जो नहीं कर पाया वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया। उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, ट्रिपल तलाक वाला मामला कर दिया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला करना चाहते हैं, 370 रिपील करवा दिया, हटा दिया, एब्रोगेशन हो गया उसका जम्मू कश्मीर से। आपका एजेंडा वो पूरा कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? ये सवाल मोदी के समर्थक मोहन भागवत से कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि जो कुछ हुआ है सब मोदी की वजह से हुआ, इसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है और दूसरे संगठनों की भूमिका नहीं है। ये सारा कुछ हुआ है तो केवल नरेंद्र मोदी की वजह से। सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को वो देना चाहते हैं और उनको ये भी लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी हट गए तो वो जो कुछ और हो सकता है वो भी नहीं होगा। उनका तो ये भी कहना है कि ये जो देश भर में हिंदुत्व का जागरण हुआ है उसकी देन वो प्रधानमंत्री मोदी की देन है। तो ये तमाम तर्क जो गढ़े जा रहे हैं वो मोदी के पक्ष में गढ़े जा रहे हैं, भागवत और गडकरी के खिलाफ गढ़े जा रहे हैं। इसमें ये चीज़ इग्नोर की जा रही है कि मोदी एंड कंपनी का ने किस तरह से इस देश का नाश किया है, किस तरह से इस देश को अंदर अंदर बांट दिया है, किस तरह से विपक्ष के ऊपर आक्रमण किए हैं, अलोकतांत्रिक ढंग से उन्हें जेल भेजा है, किस तरह से बीजेपी में उन्होंने बीजेपी को भ्रष्टों की सरगाह बना दिया।
किस तरह से 5 स्टार कल्चर बीजेपी में ले आए, किस तरह से व्यक्तिवाद को बीजेपी में हावी कर दिया गया, यानी मोदी मोदी और कुछ नहीं। और ये संघ की आइडियोलॉजी के ठीक उलट है। ये संघ को अखर रहा है। इसकी बात मोदी समर्थक नहीं कर रहे। जो देश भर में इतना गुस्सा है, जो मोदी जी ने किसानों के साथ किया, जो नौजवानों के साथ किया, जो मुसलमानों के साथ किया, ये तमाम चीज़ें उन्हें नहीं दिख रही। उन्हें लग रहा है कि मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा पता नहीं कहाँ पहुँच गई, और देश के अंदर तो सब चकाचक है, बम बम है, पुल गिर रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, रेल पटरियां से उतर रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। इस पर उनको कोई चिंता नहीं है। अडानी को सब कुछ सौंपा जा रहा है, उसकी चर्चा वो नहीं करते। वो सिर्फ उनकी नज़र में केवल एक है, हिंदुत्व। देश जाए रसातल में, हिंदुत्व की अलख जग रही है, इसलिए वो बम बम है, और इसीलिए केवल मोदी का समर्थन करना है। और आरएसएस चूंकि उसका विरोध कर रहा है, इसलिए उसका विरोध करना है। इस पूरे मुद्दे का एक पहलू और हो सकता है। ये लड़ाई गुजरात लॉबी बनाम महाराष्ट्र लॉबी भी हो सकता है, क्योंकि पूरे बीजेपी के तंत्र पर, सरकार पर गुजरात लॉबी का कब्जा है। गुजरात लॉबी हर चीज को अपने ढंग से चला रही है। और ये जो मोदी समर्थक हैं, चाहे वो पत्रकार हों, प्रोफेसर हों, और दूसरे पेशों में लगे हों, पत्रकारों की संख्या उसमें ज़्यादा है, उनको भी ये गुजरात लॉबी फंड कर रही होगी। उनके पास भी गड्डियाँ पहुँचती होंगी, इसलिए वो मोदी के साथ खड़े हैं, मोदी की पैरवी कर रहे हैं और भागवत की बुराई कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी से भी ये सवाल तो बनता ही है कि आपको किस नेता ने, किस पार्टी के नेता ने पेशकश की थी, वो बताइए आप। मोदी समर्थक कांग्रेस का नाम लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस तरह की पेशकश करेगी। उसके लिए तो आरएसएस ही है। वहाँ मोदी हो, गडकरी हो, योगी हो, कोई हो, वो आरएसएस और बीजेपी के साथ इस तरह का कोई समझौता, तालमेल नहीं करेगी। क्योंकि केवल बात आइडियोलॉजी की नहीं है, राजनीति की भी है। जिस दिन वो बीजेपी के करीब आएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो जब तक बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ती है, तभी तक उससे अलग है। हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ खड़ी है, तभी तक उससे अलग है। जिस दिन उसने उसको स्वीकार कर लिया, उसका अंत हो जाएगा। अब कोई भी नेता इधर उधर का कहीं से कुछ आपके कान में बोल दे और आपको लगे कि ये तो वहीं से आई है पेशकश, तो ये आपका मुगालता है, ये आपकी खुशफहमी है। लेकिन ऐसा कोई भी विश्वसनीय नेता कांग्रेस की पार्टी से पेशकश करने नहीं जाएगा। ये हो सकता है कि पार्टी को तोड़ने ओड़ने के खेल में ये सब पेशकश भी की जाती है कि पार्टी को कैसे तोड़ा जाए। तो हो सकता है कि ये पेशकश राजनाथ सिंह के पास भी गई हो, गडकरी के पास भी गई हो, और भी कई नेताओं के पास गई हो कि आप लोग कोशिश कीजिए। लेकिन ये भी मुझे दूर की कौड़ी ही लगता है। इसमें कोई संभावना, कोई इस तरह का कुछ हुआ होगा खेल, ये संभव नहीं है। अंत में क्या मोहन भागवत पूरी तरह से ये तय कर चुके हैं कि अब मोदी जी को हटाना है? क्या पानी गले तक आ गया है?
और उन्होंने ये तय कर लिया है कि मोदी का रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। और अगर ये तय कर लिया है तो आने वाले दिनों में ये घमासान, ये जंग और भी तेज़ होने जा रही है। ये लड़ाई और तेज़ होगी। हो सकता है गडकरी और बोलें, जैसे उन्होंने फिर कह दिया कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है और उसे खूब चीखने चिल्लाने वाला होना चाहिए। ये मोदी जी को तो पसंद नहीं आएगा। विपक्ष की तारीफ़ करें आप, विपक्ष मजबूत हो तो मोदी जी कमज़ोर होते हैं, उनकी सरकार कमज़ोर होती है। जैसे कि विपक्ष मौजूद हुआ तो 303 से 240 पर आ गई उनकी पार्टी और उनकी सरकार बैसाखियों पर टिक गई। तो ये समझने की बात है, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि अगर जंग बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की सत्ता को हिलाएगी। और एक ऐसा भी मौका आ सकता है 6 महीने साल भर में, जब एक रिप्लेसमेंट का समय आ जाए। ये 4 राज्यों के चुनाव में अगर बुरी तरह हारती है बीजेपी, फिर बिहार के चुनाव में क्या होता है, तो साल 1.5 साल के अंदर ये इस तरह से पक सकता है कि मोदी जी को मजबूर हो जाना पड़ जाए पद छोड़ने के लिए। तो ये लड़ाई क्या रूप लेती है, क्या दिशा लेती है आगे चलकर, क्या दोनों पैचअप करते हैं, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन आज की तारीख में मोदी समर्थक भागवत और गडकरी पर टूट पड़े हैं पूरी ताकत से राशन पानी लेकर। धन्यवाद आपका। नमस्कार।